12th question. In the adjoining figure, this one, O is a center and AOE is a diameter of semicircle ABCDE. ये ABCDE एक सेमी सर्कल है, मीन्स एक कंप्लीट सर्कल होगा, उसका ये आधा हिस्सा है, ठीक है, सेमी सर्कल। ओ सेंटर है इस सर्कल का एंड AOE डायामीटर है। ओके, इसके बाद इसमें एंगल AEC ये इतना एंगल 50 डिग्री दे रखा है। फाइंड CBE ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब इसको अगर फाइंड आउट करना हो तो इस ट्राइंगल में अगर हमें ये और ये इतना एंगल इसकी मेजरमेंट पता चल जाए तो एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाकर इसको हम फाइंड कर सकते हैं, और कोई दूसरा वे नहीं है इसको फाइंड करने का यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर ये फाइंड आउट करना हो तो ये कंप्लीट दे रखा है 50, और क्या दे रखा है हमें, ये देखो AB इक्वल्स टू BC ये रिप्रेजेंट भी किया गया है कि दोनों कोड्स सेमी सर्कल में है, कोड्स ही है जो सर्कल की, ये दोनों कोड्स इक्वल हैं। अगर ये दोनों कोड्स इक्वल है इट मीन्स ये सर्कल के ये रिमेनिंग पार्ट पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगी। जितना ये कोड एंगल सबटेंड करेगी इस ई पॉइंट पे, ई पॉइंट क्या है, सर्कल के ऊपर ही है, तो जितना ये वाली कोड ई पॉइंट पे सर्कल एंगल सबटेंड करेगी उतना ही ये कोड करेगी इसी पॉइंट पे एंगल सबटेंड। इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ये हमने थ्योरम से पढ़ा है। ये दोनों कोड्स अगर इक्वल है तो ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर ये 50 है तो ये 25 होगा और ये भी 25 होगा, राइट। इसको लिखेंगे हम बाद में, रीजन देंगे प्रॉपर कि क्यों है ये एंगल आधे आधे। और उसके बाद अगर इस एंगल की बात करें, इस ट्रायंगल के ये दो एंगल की मेजरमेंट फाइंड करनी है ना, अगर इस एंगल की बात करें तो ये किसके साथ रिलेट कर पा रहा है, एक तो ये सेमी सर्कल है, तो ये जो एंगल है इतना, ये इस सेमी सर्कल में बन रहा है तो 90 डिग्री का होगा। एंगल इन द सेमी सर्कल आर ऑफ 90 डिग्री, राइट। अगर ये 90 डिग्री का है तो यहाँ से ये 25 डिग्री, हमने यहाँ से फाइंड किया कि ये भी 25 ये भी 25 है। अगर ये दो एंगल्स हमें मालूम है तो एंगल सम प्रॉपर्टी इस ट्रायंगल में लग सकती है और ये एंगल फाइंड आउट किया जा सकता है। एंड इसका इसके साथ रिलेशन है, कैसे, ये देखो, ये यहाँ से 1 2 3 4, ये 4 साइड क्लोज्ड फिगर सर्कल के अंदर ही तो है, क्योंकि ये AECB चारों पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, राइट। ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये एंगल हमें मालूम चल जाए तो वहां से ये एंगल भी फाइंड आउट किया जा सकता है, दोनों के सम को इक्वल टू 180 डिग्री के रखकर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर ये फाइंड आउट किया जा सकता है। तो अब इन सभी चीजों को हमें लिखना होगा। सबसे पहले इनके लिए लिखेंगे कि एंगल CEB इक्वल्स टू एंगल AEB, क्यों, बिकॉज इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो उन दोनों को x लेट कर लेंगे, वहां से x प्लस x दोनों 50 के इक्वल हो जाएगा एंड देन 2x इक्वल टू, वो करके बताती हूँ कैसे करना है इसको। पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिर्फ इन दोनों एंगल्स को इक्वल लिखेंगे, CEB इक्वल्स टू एंगल ये AEB इक्वल्स टू x से, दोनों को x लेट किया हमने, रीजन क्या देंगे, एंगल्स सबटेंड बाय equal chords at the remaining part of the circle are equal। रीजन देने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों एक्स एक्स के इक्वल आ गया एंड ये जो कंप्लीट एंगल है CEA, या फिर यहाँ से इन्होंने दिया है AEC, तो AEC ऐसे लिख लेते हैं। एंगल AEC किसके इक्वल है,
50 डिग्री के इक्वल। एंड ए ई सी को हम लिख कैसे सकते हैं, ये इतना एंगल है, ये प्लस ये, मतलब ये इतना एंगल प्लस ये इतना एंगल, दोनों का सम है ये कंप्लीट एंगल इतना। तो यहाँ पर इन दोनों को लिखेंगे एंगल सी ई बी प्लस एंगल ए ई बी इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो यहाँ पर इसको भी एक्स लिया, इसको भी एक्स लिया, इक्वल्स टू 50 डिग्री, दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू 50 डिग्री, यहाँ से x इक्वल्स टू 50, 2 मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 25 2 जा 50। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 25 डिग्री। अगर x 25 डिग्री है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल्स टू 25 डिग्री है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल सी ई बी इक्वल्स टू एंगल ए ई बी इक्वल्स टू 25 डिग्री। ओके, यहाँ तक हमने किया। अब दूसरा, सबसे पहले हमें ये एंगल फाइंड करना है, ये तो हो गया। ये फाइंड करना है तो उसके लिए इस ट्रायंगल में इस एंगल को फाइंड आउट करना होगा। उससे पहले हम इसको 90 डिग्री लिखेंगे रीजन देकर। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ई बी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या देंगे, एंगल इन सेमी सर्कल। ओके, तो अब इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी ई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वो क्या होती है, तीनों एंगल का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 25 डिग्री। अब ये हमने ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है, फाइंड आउट कर लिया है कि ये एंगल 25 डिग्री है, तो बार बार नहीं लिखेंगे उसको। 90 डिग्री प्लस 25 डिग्री, इस एंगल को ई ए बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो 5 9 प्लस 2 11 ई ए बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल ई ए बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा 115 डिग्री। यहाँ से एंगल ई ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, 65 डिग्री। ओके, तो अब यहाँ पर ये एंगल भी हमारे पास 75 डिग्री, सॉरी 65 डिग्री आ चुका है। अब इसका रिलेशन इसके साथ हम लिखेंगे कि ये जो इतनी कोऑर्डिनेटर है, जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, राइट। तो इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ पर लिखेंगे एंड एंगल यही ई ए बी प्लस इसके ऑपोजिट ये एंगल बी सी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या देंगे, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इक्वल्स टू 180 डिग्री। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में ऑपोजिट एंगल्स के सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ई ए बी 65 डिग्री है, यहाँ पर 65 डिग्री लिखेंगे प्लस एंगल बी सी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री लिखेंगे। यहाँ से बी सी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। 65 को यहाँ से दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, यहाँ से एंगल बी सी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 65 115 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से ये एंगल कितना आ गया, 115 डिग्री। अब यहाँ पर इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर ये एंगल हम फाइंड आउट करेंगे जो कि हमें फाइंड आउट करना है। कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल बी सी ई बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है कि तीनों एंगल का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री। 115 प्लस ये कितना था 25 प्लस ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है सी बी ई, सी बी ई
इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो कितना हो जाएगा 140। सी बी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल सी बी ई किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ये प्लस का है दूसरी साइड जाने के बाद नेगेटिव हो जाएगा 140 डिग्री। तो एंगल सी बी ई किसके इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 140 40 डिग्री। तो ये कितना आ रहा है 40 डिग्री। ओके, इसके बाद सेकंड क्या हमें फाइंड आउट करना है। सेकंड में इन्होंने बोला है एंगल सी डी ई। यहाँ पर देखो सी डी ई ये वाला एंगल। अब यहाँ पर अगर हम देखें ये भी तो एक कोऑर्डिनेटर है, वन साइड सेकंड साइड थर्ड साइड फोर्थ साइड, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। इट मीन्स ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। अब ये एंगल हमें मालूम है 40 डिग्री, हमने अभी अभी फाइंड आउट किया। अगर ये 40 डिग्री है तो इसका और इसका ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, तो इन दोनों का सम इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एंगल सी बी ई प्लस दूसरा एंगल कौन सा है ये जो कि हमें फाइंड आउट करना है सी डी ई, दोनों का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, सम ऑफ opposite angles of cyclic quadrilateral equals to 180 डिग्री। ओके, अब सी बी ई 40 डिग्री हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, प्लस इस फर्स्ट पार्ट में ये सी डी ई जो कि हमें फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से सी डी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको यहाँ से दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव से, इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट करिए, दैट्स वाई साइन चेंज हुआ। यहाँ से एंगल सी डी ई इक्वल्स टू 180 माइनस 40 140 डिग्री। तो ये सेकेंड एंगल कितना आ रहा है 140 डिग्री। उसके बाद एंगल ए ओ बी, ए ओ बी। ओके, अब ये एंगल फाइंड आउट करना है हमें। ये एक कोड है, ये जितना एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगी उसका हाफ एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे सबटेंड करेगी, ऐसा थ्योरम में हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर ये 25 डिग्री है जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है फर्स्ट पार्ट में ही। तो अगर ये 25 है तो ये 50 होगा, इसका डबल ये होगा सेंटर पे एंगल। इसको कैसे लिखेंगे हम, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल ए ई बी। इसका रीजन क्या देंगे, एंगल एट सेंटर इक्वल्स टू डबल द एंगल एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ओके, अब यहाँ पर एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए ई बी कितना है 25 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 25 टू ज़ा 50 डिग्री, ये आ जाएगा। इसका क्या आंसर है 50 डिग्री।